सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर वीडियो। सो आप सभी लोगों का फिर से आज की हमारी इस नई वीडियो में स्वागत है। आज ये हमारे पास फिर से एक न्यू मॉडल आया हुआ है ओप्पो का, जिसके अंदर लगा है FR पिलो। सो आज की हम इस पूरी वीडियो में जानने वाले हैं किस तरीके से हम ओप्पो F9 की FRP बाईपास कर सकते हैं। ये मेथड ओप्पो F9 में ही नहीं, ओप्पो के ऑलमोस्ट सारे ओल्ड मॉडल में यही मेथड काम करता है। अगर आपके पास भी कोई भी ओप्पो का मॉडल है, इसमें हम 3-4 ऐसे मेथड बताने वाले हैं जिससे कि आप हर एक फ़ोन की FRP बाईपास कर सकते हो ओल्ड मॉडल की ओप्पो की। तो आज की हम इस पूरी वीडियो में इसी से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक वॉच करना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए गाइस, चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पे सारी परमिशन को इसको अलाउ करके एंड नेक्स्ट करके आ जाएंगे हम सीधा वाईफाई वाले सेक्शन में। एंड यहाँ पर आने के बाद अपने इस फ़ोन को कर लेना है, जो भी आपके पास हॉटस्पॉट वगैरह अवेलेबल हो उस वाले फ़ोन से हम इस फ़ोन को कर लेंगे कनेक्ट। कुछ इस तरीके से कनेक्ट करने के बाद नीचे का ऑप्शन दिखेगा आप सभी लोगों को नेक्स्ट का। इस वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करके आगे को नेक्स्ट कर देंगे। एंड नेक्स्ट करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा चेकिंग फॉर अपडेट का। जब भी कभी हम पहली बार फ़ोन को सेटअप करते हैं तो इसमें 3 से 4 मिनट का समय लगता है। तो यहाँ पर हम वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड एंड कट कर देंगे ताकि आप सभी लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा समय बच जाए इसकी FRP बाईपास में। एंड यहाँ पर हमने वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड एंड कट कर दिया था। कट करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है लास्ट में। इसको हम डोंट कॉपी करके आए को चेकिंग इन्फो पे कर देंगे। एंड चेकिंग इन्फो पे करने के बाद फिर से हम 2 से 4 सेकंड का वेट करेंगे। एंड वेट करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा वेरीफाई पैटर्न करके। तो यहाँ पर वही पैटर्न डालना पड़ेगा जो हमारा फैक्ट्री रीसेट मारने से पहले फ़ोन के अंदर लग रहा था। बहुत सारे फ़ोनों के अंदर क्या ऑप्शन होता है कि इसके अंदर ईमेल आईडी वर्क करती है। तो यहाँ पर इस फ़ोन के अंदर ईमेल आईडी भी वर्क नहीं कर रही है। हो सकता है आपके फ़ोन में ईमेल आईडी वर्क कर रही हो, लेकिन इस फ़ोन में ईमेल आईडी वर्क नहीं कर रही है। दोबारा से हम क्लिक करके दिखाते हैं एंड सेम दोबारा से वही ऑप्शन इसमें शो करता है। तो अब यहाँ पर ईमेल आईडी से तो आप FRP बाईपास नहीं कर सकते। अगर आपको फैक्ट्री रीसेट मारने से पहले का पासवर्ड याद है तो उसके थ्रू बाईपास कर सकते हैं। अब इसको किस तरीके से बाईपास करते हैं जानते हैं उसके बारे में। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, हमें सीधा आ जाना है बैक इमरजेंसी कॉल वाले ऑप्शन के अंदर। यहाँ पर 2-3 कोड काम करते हैं। एक स्टार हैज़ 813 हैज़ करके, और बहुत सारे ओल्ड मॉडल रियलमी या ओप्पो के उनमें अगर ये कोड डालते हैं तो इसका डायरेक्ट बाईपास हो जाता है। लेकिन इस मॉडल की ऐसे FRP बाईपास नहीं होगी। अगर एक बार तुम्हारा जो है ओप्पो का ओल्ड मॉडल है तो वाला कोड डाल के कॉल लगा कर देख लें। लेकिन यहाँ पर जो कोड काम करता है वो दूसरा कोड काम करता है। तो यहाँ पर कोड डालना कौन सा है, स्टार हैज़ 899 हैज़ करके ये कोड है। इसको हम डायल कर देंगे। डायल करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर मैनुअल टेस्ट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर हम क्लिक करके आगे को स्क्रॉल डाउन करेंगे। फिर से आगे को स्क्रॉल डाउन करेंगे और कुछ इस तरीके का ऑप्शन दिखेगा। इसको हम कैमरा टेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आगे को आ जाएंगे। एंड आने के बाद यहाँ पर एक फ़ोटो क्लिक कर लेंगे रैंडमली कुछ इस तरीके से। क्लिक करने के बाद इस फ़ोटो को ओपन करेंगे। फ़ोटो ओपन करने के बाद इसको एग्री एंड कंटिन्यू करके आगे को हम जो है यहाँ पर इस इमेज को जो है शेयर करेंगे। शेयर करना किस पे है, आप यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिखेंगे, इनमें से एक ऑप्शन देख लेना आप सभी लोगों को मैसेज का। यहाँ पर ये रहा नीचे की साइड में मैसेज का ऑप्शन। एंड यहाँ पर इस मैसेज के ऑप्शन को एग्री एंड कंटिन्यू करके न्यू मैसेज पे सिलेक्ट करके यहाँ पर एक नंबर डायल कर लेंगे जिस भी नंबर पर आप सेंड करना चाहते हो। यहाँ पर 198 डायल कर लिया। डायल करने के बाद यहाँ पर ये इमेज आ गई हमारी। इस इमेज को कट करने के बाद यहाँ पर एक कोड डायल करना है www. तो यहाँ पर हमें W जो यूज़ करना है, छोटा W यूज़ करना है, बड़ा नहीं। तो यहाँ पर हमें www.youtube.com करके यहाँ पर इस पर सर्च मार लेना है। एंड सर्च मारने के बाद यहाँ पर हम इसको सेंड करते हैं। तो यहाँ पर इसके अंदर फ़ोन के अंदर सिम नहीं है। जब तक ओप्पो के फ़ोन के अंदर सिम नहीं होती है तो इस वाले ऑप्शन पे जो है मैसेज सेंड नहीं होता। तो पहले हम यहाँ पर इसके अंदर सिम डाल लेते हैं। एंड सिम डालने के बाद फिर हम यहाँ पर मैसेज सेंड करके देखेंगे। यहाँ पर हमने सिम डाल दी एंड यहाँ पर ऑप्शन जो है इनेबल हो गया है सेंड करने का मैसेज। 1 सेकंड, अभी यहाँ पर इसकी सिम नहीं आई है, 2-3 सेकंड लगेंगे आने में। एंड यहाँ पर आने के बाद ये जो है लिंक हमारा सेंड हो गया है इसके अंदर। एंड सेंड होने के बाद इसको हम ओपन करेंगे। एंड ओपन करने के बाद यहाँ पर 2 ऑप्शन दिखा रहा है, कॉपी URL एंड ओपन ब्राउज़र। एंड हम ओपन ब्राउज़र वाले ऑप्शन पे क्लिक कर रहे हैं तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखा रहा है। तो यहाँ पर इस वाले ऑप्शन से एक प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है कि यहाँ पर ये जो YouTube है हमारा अपडेट मांग रहा है।
अब यहाँ पर अगर इस अपडेट की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो तुम्हें पहले फ़ोन को रीसेट मारना पड़ेगा, एंड रीसेट मारने के बाद फिर से डायरेक्टली हमें जो है इस वाले कोड को डायल करके इसका सेटअप करके इसका क्रोम एकदम से ओपन हो जाएगा। अगर ये वाला ऑप्शन ना करना तो यहाँ पर एक ऑप्शन और लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आ जाना है अपने को फिर दोबारा शेयर वाली इमेज पे, एंड गूगल इमेज सर्चिंग वाले ऑप्शन पे हमें जो है ना क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पर ये कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करेंगे एंड टर्म्स ऑफ सर्विस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। करने के बाद कुछ इस तरीके से हमारा क्रोम ओपन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत पड़ती है काम करते हुए। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमें क्रोम ओपन कर देना है। थोड़ा सा हमें इसमें टाइम का इंतजार करना पड़ता है जब जाके इसके सारे ऑप्शन इनेबल होते हैं। सो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमने क्रोम ओपन कर लिया। ऊपर यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा 4 डिजिट करके सिंगिंग के बराबर में, इस वाले ऑप्शन को हमें इनेबल कराना है किसी भी हाल में। तो यहाँ पर हम सिंगिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, एंड सिंगिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। नीचे को स्क्रॉल डाउन करेंगे, प्राइवेसी एंड टर्म्स ऑफ सर्विस का ऑप्शन दिखेगा। इस वाले ऑप्शन पे हम टर्म्स ऑफ सर्विस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे या प्राइवेसी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे, दोनों में से कोई से भी क्लिक कर लेना। बट यार यहाँ पर हमारा मेन मोटिव है इस वाले ऑप्शन को इनेबल करना। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा टाइम लेगा लेकिन इनेबल हो जाएगा। तो कैसे न कैसे करके हम इसको इनेबल करते हैं। तो यहाँ पर ये अभी भी इनेबल नहीं हो रहा, तो एक बार हम किसी और साइट के अंदर जाकर देखते हैं, क्या पता ये इनेबल हो जाए। लेकिन यहाँ पर फिर से वही सेम प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है। फिर हम यहाँ पर टर्म्स ऑफ सर्विस वाले ऑप्शन पे क्लिक करा, फिर भी हमारा ये जो ऑप्शन है इनेबल नहीं हो रहा। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा दिक्कत करता है इनेबल करने में, तो कुछ टाइम का वेट करना है, ये हो जाएगा इनेबल। सो इसको इनेबल किस तरीके से करना है, तो यहाँ पर ऊपर 3 डॉट वाला ऑप्शन दिखेगा आप सभी लोगों को कॉर्नर में। तो यहाँ पर हम 3 डॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ओपन डेस्कटॉप साइज़ में ओपन करेंगे, एंड यहाँ पर फिर से 4 डिजिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। कुछ इस तरीके का ये जो ऑप्शन है इनेबल हो जाएगा। एंड होने के बाद यहाँ पर हम गूगल ओपन कर लेंगे कुछ इस तरीके से, एंड यहाँ पर एक साइट सर्च मारेंगे हम, VN-ROM करके साइट है जो FRP बाईपास में यूज़ होती है हर एक ओप्पो वीवो के फ़ोन, ओप्पो रियलमी के अंदर। तो यहाँ पर ये साइट टॉप पर मिल जाएगी, एंड इस साइट को हम ओपन कर लेंगे कुछ इस तरीके से। ओपन करने के बाद यहाँ पर ओपन सेटिंग का ऑप्शन दिखेगा, इसको हम ओपन कर लेंगे। सेटिंग ओपन करने के बाद थोड़ा सा नीचे को स्क्रॉल डाउन करेंगे, अबाउट फ़ोन में आएंगे। यहाँ पर ये मॉडल नंबर है हमारा ओप्पो A9 2020 करके, और इसका एंड्रॉयड वर्जन है इसका 11। और इसको हम किस तरीके से बाईपास करने वाले हैं बात करते हैं उसके बारे में। तो यहाँ पर ऊपर को हम थोड़ा सा करेंगे, एंड यहाँ पर होम स्क्रीन एंड लॉग स्क्रीन वाला ऑप्शन दिखेगा, एंड यहाँ पर होम स्क्रीन लेआउट का ऑप्शन दिखेगा। इस पर क्लिक करके डायरेक्टली हम आ जाएंगे फ़ोन की होम स्क्रीन के ऊपर। होम स्क्रीन के अंदर आने के बाद यहाँ पर एक एप्लीकेशन ऑलरेडी इंस्टॉल होता है हर एक ओप्पो रियलमी के अंदर फ़ोन क्लोन करके, जिससे कि हम इसकी FRP बाईपास करेंगे। तो वो वाला एप्लीकेशन है ये। तो यहाँ पर इस एप्लीकेशन को जो है हम ओपन कर लेंगे, एंड ओपन करने के बाद इसकी सारी टर्म्स ऑफ सर्विस को अलाउ कर देंगे। एंड अलाउ करने के बाद यह हमारा डिवाइस जो है न्यू है या ओल्ड है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। तो हमारा ये डिवाइस न्यू है और हमें किससे ट्रांसफ़र करना है, एंड्रॉयड से या ओप्पो रियलमी के फ़ोन से। तो हम यहाँ पर एंड्रॉयड सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमारे हाथ में जो फ़ोन होगा सेकंड वो सैमसंग का होगा। अगर तुम्हारा ओप्पो रियलमी का तो ओप्पो रियलमी सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन हमने यहाँ पर सैमसंग करा, एंड्रॉयड सेलेक्ट करा, उसमें सारे फ़ोन आ जाते हैं, ओप्पो रियलमी सब आ जाएंगे। तो हमने एंड्रॉयड सेलेक्ट करने के बाद एग्री करके यहाँ पर कुछ इस तरीके का बारकोड इनेबल हो गया। एंड बारकोड इनेबल होने के बाद यहाँ पर हमें दूसरे फ़ोन में ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, फ़ोन क्लोन करके। ये हमारे फ़ोन में रही क्लोन फ़ोन करके एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन को हमें ऑलरेडी डाउनलोड करके रख लेना, हमारे फ़ोन में पहले से ही डाउनलोड थी, और आप सभी लोगों को भी डाउनलोड करके एंड एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर सारी परमिशन अलाउ करके बारकोड स्कैन करेंगे एंड कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। यहाँ पर ये लोडिंग होना स्टार्ट हो गया है, और यहाँ पर ये जो है पूरा फ़ोन का हमारा डाटा इस फ़ोन के अंदर शेयर हो रहा है, तकरीबन 33 GB का है। तो इसको हमने अनटिक करके यहाँ पर एप्लीकेशन में आ जाएंगे। एप्लीकेशन में आने के बाद यहाँ पर हम कोई भी एक एप्लीकेशन सेंड कर सकते हैं जो हमारी सबसे कम MB की हो। तो हमारे पास यही MB थी, ये एप्लीकेशन थी जो सबसे कम MB की थी। तो हमने यहाँ पर इस पर सेलेक्ट करके इसको हमने सेंड कर दिया। 22 MB की एप्लीकेशन है, और विदिन 3 से 4 सेकंड के अंदर ये जो एप्लीकेशन है हमारी दूसरे फ़ोन के अंदर सेंड हो जाएगी कुछ इस तरीके से। सेंड होने के बाद इसको डन कर देंगे। डन करने के बाद फ़ोन का हमारा काम हो गया दूसरे का ख़त्म, और यहाँ पर इस फ़ोन के अंदर आ गया है वो एप्लीकेशन आने के बाद डन करेंगे तो कुछ इस तरीके से वेलकम स्क्रीन लिखा हुआ आ गई, एंड नीचे देखने को मिलेगा गेट स्टार्टेड का ऑप्शन। और कुछ इस तरीके से हो गई है इसकी FRP बाईपास। ओप्पो रियलमी के अंदर सेम यही मेथड लगाना पड़ता है FRP बाईपास के लिए हर एक मॉडल में। ये नहीं है कि ओप्पो A9 2020 के अंदर ये मेथड काम करता है, ऑलमोस्ट ओप्पो के 70% मॉडल के अंदर ये काम कर जाएगा। तो आई होप कि आप सभी लोगों को वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।